एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है असाका को, जो कि नहा रही होती है और सोच रही होती है कि हिदाका कुन की तकलीफ मेरे कारण है। मेरा मतलब वो मुझसे अट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन वो मेरी सेंट जब सुनता है तो अपनी जानवर प्रवृत्ति में आ जाता है। हालांकि वो इसे सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हार रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो हार नहीं मानेगा। फिर असाका उसे मैसेज करती है और हिडाका के पास मैसेज चला जाता है। मैसेज में लिखा हुआ रहता है कि चलो हम कल बातें करते हैं और इस चीज के बारे में हल निकालते हैं। तभी हिदाका बोलता है, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन शायद हो सकता है कि मैं दोस्त बना सकता हूँ। कम से कम मुझे कोशिश करनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया गया रहता है, जहाँ पर लंच ब्रेक का टाइम हो जाता है, जिसके कारण सब अपने लंच बॉक्स खोलने लगते हैं और अपना टिफिन एंजॉय करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो असाका है उसकी एक काले बाल वाली दोस्त रहती है, वो नोटबुक गिरा देती है, तो असाका उस नोटबुक को उसको देने की मदद करती है। तभी हम देखते हैं कि असाका का ध्यान उसकी नोटबुक की तरफ ही जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी पीले बाल वाली दूसरी सहेली आ जाती है और उसे मफिन देती है और बोलती है कि चलो हम साथ में खाते हैं, और वो तीनों खाने ही लगते हैं। तभी जो आयदा है वो असाका को बुलाता है। तभी जो दो सहेलियां हैं असाका की, वो उसे घूर के देख रही होती है कि आखिर क्या चल रहा है। तभी जो असाका है वो कहती है कि सॉरी दोस्तों, हम रूप में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे? तब उसकी दोस्त मारी, जो पीले बाल वाली लड़की है, वो बोलती है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, 20% को खाते हुए देखना, तुम लोग जाओ और ये लो मफिन ले लो, तुम इसे खा लेना। और ऐसा कह के असाका निकल जाती है रूप की ओर। तभी वो तीनों अपना खाना खाते हैं और आयदा बताता है हिडाका को कि देखो, मेरे पास सबसे अच्छा प्लान है कि हम लोगों से अच्छे से बातचीत करेंगे। बातचीत के कारण दोस्ती बनती है और दोस्ती से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तभी आयदा अपना पहला प्लान बताता है कि हम तुम्हें एक इलेक्ट्रिक कार्ट में बैठा देंगे और तेजी से लोगों के पास ले जाएंगे और तुम्हें सबसे हेलो कहना है। तब जो हिदाका है वो बोलता है कि ये आइडिया कितना बकवास और नॉर्मल है, क्या तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर और सेफ आइडिया नहीं है? दूसरी तरफ हम देखते हैं असाका को, जो कि हिदाका को खाते हुए देखती है और सोचती है कि इसका चेहरा कितना बड़ा है, तब भी ये खाने को आराम से चबाकर खा रहा है। तभी हिदाका का ध्यान असाका पे चला जाता है और हिदाका बताता है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा खाना है? तो बोलती है हाँ, मैं चूज करूँ क्या? और वो दोनों ऐसे करके एक दूसरे का खाना एंजॉय कर ही रहे होते हैं। तभी उन दोनों की बातचीत के कारण आयदा का ध्यान भंग हो जाता है और बोलता है कि मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। उसके चौंकने के कारण वो दोनों लोग भी चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर हुआ क्या? तभी हिदाका बोलता है कि आयदा, तुम इतने परेशान लग रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो आयदा बताता है कि हाँ यार, स्पोर्ट्स क्लब के कारण ये जो मेरा टेस्ट है वो मैं कैसे दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लस ये कोई ट्रांसलेशन का टेस्ट है, जिसके कारण मुझे काफी दिक्कत हो रही है। तब हिदाका उसकी मदद करता है और इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि हिदाका काफी स्मार्ट लड़का है, जिसके कारण वो जितने भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स या हार्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं उन्हें आसानी से सॉल्व कर देता है। और इससे जो असाका है और आयदा कुन है, वो दोनों उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि हिदाका तो सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है। फिर एग्जाम का दिन आ जाता है और सब लोग मन लगा के अपना एग्जाम देते हैं। फिर जब रिजल्ट की बारी आती है तो हम देखते हैं कि हिदाका जो है वो नंबर 1 पे रैंक करता है और नंबर 1 लाया है। और इसी के साथ जो आयडा रहता है, जिसने उसके से मदद ली थी, वो भी काफी अच्छी रैंक में आता है और जो असाका है वो भी काफी अच्छा रैंक लाती है। तभी जो असाका है वो अपनी सहेली को देखती है और उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि वाह, तुमने सेकंड प्लेस लाया है, चलो हाई फाई दो। और उसका हाथ झटक देती है उसकी सहेली और बोलती है कि ये कुछ बड़ी बात नहीं है, सच कहूँ तो 20% लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि वो पहले टॉप करती थी, लेकिन अब उसका पोजीशन सेकंड आ गया है, जिसके कारण उसे तकलीफ हो रही है। सच कहूँ तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि अपनी सक्सेस को बढ़ाने की जगह या अपने टैलेंट को बढ़ाने की जगह बस दूसरों में कमियां निकाल के ये बताता है कि इसकी किस्मत ज्यादा अच्छी थी या ये था। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जितना मेहनत करते हैं उसी के हिसाब से आपको फल मिलता है। एनीवे, लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो असाका जो होती है वो काफी ज्यादा चिंता में रहती है कि आखिर इसे क्या हो गया। आयदा भी जाके पूछता है कि आखिर क्या मैटर हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आयदा और जो आसाका है वो बोलते हैं कि हिराका, तुम तो काफी ज्यादा ही स्मार्ट स्टूडेंट हो, तुम तो काफी ज्यादा मेहनत करते हो। हालांकि हिराका होता है इसे काफी लाइटली लेता है। तभी हमें मारी को दिखाया जाता है, जो कि आसाका की दोस्त है। वो देखती है कि जो टॉप बोर्ड था उसमें नंबर 2 की रैंक में उसकी सहेली है, जिसके कारण वो डर जाती है और भागते हुए उसके पास जाने लगती है। तभी अब हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें मारी बच्ची रहती है। तभी हम देखते हैं कि वही लड़की जो कि आसाका की दोस्त थी, काले बाल वाली, वो अपनी माँ को बताती है कि मैंने टॉप रैंकिंग की है। इससे उसकी माँ काफी ज्यादा खुश रहती है और वो ये भी बताती है कि मैंने कुछ नया लिखा है, क्या आप इसे पढ़ना पसंद करेंगे? तब जो उसकी माँ रहती है उससे ध्यान हटा लेती है और उसके बाद अपनी सहेलियों से बात करने लगती है। ऑल्दो मुझे इस एक्सप्लेनेशन में ज्यादा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों की कला को नहीं देखते हैं, जिसके कारण जो उनके बच्चे रहते हैं वो अपनी चॉइस को मार के घुट घुट के जीते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं। एनीवे, जो मारी रहती है वो उसके पास आती है और बोलती है कि मैं इसे पढ़ूंगी, तुम मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है। और ऐसे करके वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी जो आइडा रहता है उनसे विदा लेता है और अपने क्लासेस की ओर चला जाता है। तभी हम देखते हैं मारी उसके पास भाग के आती है
और बोलती है कि मुझे अयानो नहीं मिल रही, तुमने उसे कहाँ देखा है? तब असाका बताती कि मैं तो उसे सीढ़ियों से देखी थी, लेकिन अब कहाँ चल गई मुझे पता नहीं। तो अब जो मारी रहती है वो हिदाका के पास बोलती है, ओए तुम, ये लो, ये फोन अयानो का है, मुझे उसकी सुगंध से क्या तुम उससे ट्रैक कर सकते हो, उसकी सेंट से? तो हिदाका बताता है कि मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसमें कितनी गुंजाइश है। तभी जो मारी है वो अयानो के बारे में बताती है कि वो एक राइटर बनना चाहती थी, हमेशा से उसका सपना था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसने इस बार सेकंड स्कोर किया है जबकि वो हमेशा टॉप करती थी, उसके पेरेंट्स इसके लिए अब उसे कभी अलाउंस नहीं देंगे, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा हर्ट महसूस हो रहा होगा। हालांकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने हमेशा से ही उसकी कला को कभी नहीं समझा और अंत में जाके वो घुट घुट के जीने लगी। लेकिन वो हमेशा से चाहती थी कि वो अपनी लाइट नॉवेल्स को लिखे और अपने पैशंस को फॉलो करे। और उस दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अयानो, जो कि एक तरफ अपने सारे किताबों के पन्नों को फाड़कर बस हवा में बहा रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि अयानो के अंदर काफी ज्यादा बोझ है, जो कि वो हमेशा अपने आप कैरी करती है, लेकिन किसी को बताती नहीं है। तभी जो मारी रहती है वो बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो, तुम क्या ये कर सकते हो? हिडाका मारी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी गन सूंघता है और बताता है कि ये रूफटॉप में है। वो सब लोग रूफटॉप पे जाते हैं और मारी जब अयानो को देखती है तो घबरा जाती है और उसके गले मिलती है और रो रो के बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम जंप कर दोगी, आखिर तुम कितनी इडियट हो। तभी जो अयानो वो बोलती है लेकिन हुआ क्या? तभी जो मारी है उसे कॉलर घींच घींच के बोल रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई? तुमने अपने नॉवल के पन्नों को फाड़कर उस टेरेस की दूसरी छत पर फेंक दिया है, और आखिर तुम ये कर क्यों रही थी? ये इलीगल है। और उन दोनों में बातचीत सुलझ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो हिडाका है उससे वो नोट्स दिख जाता है, लेकिन वो काफी नीचे थे और काफी दूर थे, लेकिन वो टेरेस से जंप कर देता है और पार्कोर करते हुए उस किताब को उसके पास ले आता है और बोलता है कि मैंने भी ये किताब पढ़ ली है, ये काफी अच्छी किताब है, तुम काफी अच्छा लिखती हो। और दूसरी तरफ हमें आर्ट रूम क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही किताबों को पन्नों को दोबारा से सेलोटेप की मदद से फिक्स किया जाता है। हमें पता चलता है कि जो अयानो है वो मिस्ट्री नॉवेल्स लिखती है और उसकी कहानियां काफी ज्यादा अच्छी रहती है, जिसके कारण जो हिदाका, मारी और असाका है वो काफी रुचि लेके उन्हें पढ़ने लगते हैं। और तब जो अयानो है वो माफी मांगकर बोलती है कि मैंने जो उस टाइम कहा था बीस्ट फॉग के बारे में और 20% के बारे में, मैं गलत थी, मुझे माफ करना। तभी हिदाका बोलता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अक्सर हमें कोई कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन दिक्कतों को छुपाए। सच कहे तो हम जैसे हैं वैसे हम अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वैसा कह के मारी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी ताकि तुम अपने मिस्ट्री नॉवेल्स लिखने का ड्रीम पूरा कर सको। और वैसा कह के जो हिदाका और असाका है वो चलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मारी है उनका धन्यवाद करती है और हिदाका कहता है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। लेकिन जब वो लोग चल रहे होते हैं तब जो हिडाका है वो असाका का धन्यवाद करता है और बोलता है कि तुम्हारा धन्यवाद असाका, तुम्हारे कारण ही मैं लोगों से अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। इससे जो असाका है वो काफी ज्यादा खुश रहती है और मारी को दिखाते हुए बोलती है कि देखो है ना हिडाका काफी ज्यादा कमाल का। तभी जो मारी है वो असाका को कोने में लेती है और बोलने लगती है कि मुझे लगता है तुमने आज मेरी काफी अच्छी मदद की है, मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करने लग गई हो। तब जो असाका बोलती है अरे कम ऑन, मजाक मत करो, हम बस दोस्त है। तो जो मारी है वो बोलती है असाका को कि तुम उसे डेट के लिए पूछो, बताओ ये आइडिया कैसा रहेगा। और दूसरे पल हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जिसमें बेल बज जाती है और छुट्टी हो जाती है सबकी। आयदा बोल रहा होता है कि जब मैं नहीं था तब पता नहीं तुम लोग क्या क्या बातें कर रहे होगे और तुम लोगों ने क्या क्या मस्तियां की होंगी। हालांकि इसके बाद जो असाका रहती है वो आयदा के पास जाती है और उसका धन्यवाद करती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं रहते तो तुम्हारी मदद के बिना हम इतने आगे कभी नहीं बढ़ पाते। तब जो आयदा रहता है उसके बालों को सहला के बोलता है कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और उसके बाद वो अचानक से रुक जाता है और सॉरी बोलने लगता है और बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मेरी छोटी भाई हो जिसके कारण मैं अचानक से ऐसा कर गया, वो ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो कचरा फेंकने के लिए चला जाता है। तब हम देखते हैं कि जो आयदा रहता है वो मन मन में सोचता है कि आखिर जो असाका है वो बता क्यों नहीं देती है कि वो हिदाका को पसंद करती है। इससे दोस्तों हमें पता चलता है कि जो आयदा है वो भी कुछ हद तक जो असाका है उसे पसंद करने लगता है। मुझे लगता है इन तीनों के बीच लव ट्रायंगल होगा। हालांकि फिर हम आगे की कहानी देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि जो असाका है वो क्लास से घर जाने लगती है। तभी वो देखती है हिदाका को, तो हिदाका बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो हमें घर चलना चाहिए साथ में। वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। तभी जो असाका है वो बोलती है कि मुझे माफ करना हिदाका, मेरे कारण हमेशा तुम्हें तकलीफ मिलती है। तब जो हिदाका है वो बोलता है कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो, तुम्हारे कारण ही मुझे काफी ज्यादा मदद मिलती है। और वैसे करके बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। वो लोग पहले तो रुकते हैं लेकिन भीगते भीगते चलते हैं और जो असाका है वो काफी शर्मा कर बोलती है हिदाका को कि हिदाका क्या तुम सैटरडे को फ्री हो, हम कहीं घूमने चले क्या? तब जो हिदाका रहता है वो बोलता है कि हाँ हम चल सकते हैं, हम तीनों साथ में चलेंगे। तभी जो असाका है वो शॉक्ड होकर बोलती है क्या हम तीनों? और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।